मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस मुझे ही कोस रहे हैं। बीजेपी के थे, इनको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और ये केजरीवाल साहब कट्टर हैं, इनके बारे में जरा बताओ, कट्टर क्या है? ये ईमानदार हैं या महा ईमानदार हैं? महा ईमानदार है। भाई साहब, भ्रष्टाचार भी क्या गजब की चीज है। इस भ्रष्टाचार के आरोप में पहले सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर भेजा, उसके बाद नंबर लगाया मनीष सिसोदिया का और उनको भी पकड़ के जेल के अंदर फिक्स कर दिया। फिर नंबर लगाया संजय सिंह का और उनको भी उठा के जेल में सेट कर दिया। और भाई साहब, अब ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को भी आ चुका है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद सबको एक के बाद एक जेल के अंदर सेट करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। किसी को साल भर से ऊपर हो गया, किसी को 8-9 महीने हो गए, किसी को 2-3 महीने हो गए। तो क्या अब मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल जी भी जेल के अंदर ही सेट होने वाले हैं? लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में बात क्या है। क्या ये षड्यंत्र है या सच में घोटाला है? घोटाला हुआ कहाँ है, वो मेन चीज़ जो इस पूरे केस में आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार बात कर रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई विपक्ष नहीं है, बीजेपी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, सिर्फ हमारे आम आदमी पार्टी ही। और आप लोगों ने भी देखा होगा लंबे टाइम से कभी बीजेपी राज कर रही है, कभी कांग्रेस राज कर रही है, तो ये इधर उधर चल रहा था। ना बीजेपी कांग्रेस को कह रही है, ना कांग्रेस बीजेपी को कह रही है, तो आपस में मिली जुली भगत चल रही थी। अब एकदम से नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी आई। और आम आदमी पार्टी के आपने देखा होगा कि पहले जो है मनीष सिसोदिया जी बड़ी मोदी 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 अडानी मोदी अडानी, तो चलो जी भाई अंदर। सत्येंद्र जैन जी भी मोदी अडानी मोदी अडानी, चलो जी भाई जेल के अंदर। उसके बाद नंबर लगा संजय सिंह भी, भाई बाहर से भाई हिम्मत है तो मुझे अंदर करो, मुझे अंदर करो, मुझे अंदर करो। लो जी पकड़ के अंदर कर दिया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। अब मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाइए, सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। कहते हैं ना कि बोलना नहीं चाहिए, कब कौन सा नंबर लग जाए इसका पता नहीं। तो संजय सिंह को भी जेल के अंदर फिक्स कर दिया। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे कि भाई हिम्मत है तो हमें पकड़ो। तो भाई बीजेपी ने भी कहा ले भाई उठा और अंदर। एक समन तो आ गया, दूसरा समन आना बाकी है, और दूसरे समन में भाई बच तो सकते नहीं। ईडी और सीबीआई के चपेट से बच नहीं पाएंगे, आपको जाना तो पड़ेगा ही। अब जाना कोई आसान नहीं है, लेकिन हाँ निकलने की बड़ी दिक्कत है। एक बार अंदर फिक्स हो रहे हैं तो बाहर नहीं आ रहे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं इस संपूर्ण मामले में, एक नज़र हम अपने प्रधानमंत्री जी को भी सुन लो भाई क्या कह रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो होकर ही रहेगी। जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जिन्होंने लूटा है उनको जेल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? ये मोदी की आपको गारंटी है, जो आपने कहा है वो मोदी करके रहेगा। तो भाई मोदी जी को आपने सुन लिया, भ्रष्टाचार किया है तो अंदर जाना पड़ेगा, घोटाला किया है, घपला किया है तो जेल में तो जाना पड़ेगा। और भाई जेल में जाना पड़ेगा तो बाहर कैसे आएंगे, ये बड़ी समस्या है। और जो भी मंत्री आम आदमी पार्टी के जो अंदर जा रहे हैं ना, वो अपने बाहर आने की ना पहले से ही भाई साहब पूरी तैयारी करके जाएं। एक बार अंदर गए तो ना बाहर आ पाओगे, रिश्तेदारों से भी आप नहीं मिल पाओगे, अपने घर के मेंबर से भी। देखो मनीष सिसोदिया जी को कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है अपनी पत्नी जी से मिलने के लिए। तो भाई अब अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक संदेश है कि आप अंदर जाओगे तो अपने बाहर आने की जो पूरी प्रक्रिया है भाई साहब, उससे पहले सेट करके जाना। कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर गए तो बाहर आना मुश्किल है। अब हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सबसे बड़े ईमानदार, कट्टर और देशभक्त हैं।
कैसे पता लगा भाई, एक बार अपने मुख्यमंत्री जी को सुन लीजिए। जितने भी उनके मैक्सिमम स्पीच होते हैं उनमें एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि हम पक्के ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, देशभक्त हैं, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, है ना। तो सुन लो थोड़ा सा। चुनाव के पहले ये केजरीवाल को भी गिरफ्तार करेंगे, कर लें। केजरीवाल बहुत छोटी चीज, देश के अंदर अगर कोई ईमानदारी की बात करता है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बात होती है। सबसे पहली देश की ईमानदार सरकार दी है हमने दिल्ली के अंदर। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। अब भाई एक तरफ तो आपने प्रधानमंत्री जी को सुना कि भाई जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको अंदर भेजा जाएगा, भ्रष्टाचार किया है तो अंदर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक, मंत्री, सांसद सब हैं, वो सब का यही कहना है कि ये सिर्फ आडंबर है, दिखावा है, एक जाल है जिसमें हमें भेजा जा रहा है, क्योंकि हम कट्टर ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। छोटा सा थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं कि एक्चुअल में है क्या। देखिए, ये तो बात क्लियर है कि इससे पहले न ही दिल्ली के स्कूलों की ऐसी स्थिति थी जो आम आदमी पार्टी के आने के बाद हुआ। भाई आप जो स्ट्रक्चर है स्कूलों का, आप ये कह सकते हैं कि अंदर पढ़ाई का कितना अच्छा माहौल है वो तो अंदर जाके पता चलेगा, लेकिन जो बाहरी एक तरह से ढांचा है उसमें तो हम कह सकते हैं कि भाई खूब सारा खर्चा हुआ है। अब खर्चा हुआ है तो कहीं ना कहीं घोटाला भी हो ही जाता है। अब यार घोटाला सिर्फ एक आम आदमी पार्टी कर रही है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। भाई जो भी नेतागिरी में आता है वो घपले करने आता है, घोटाला करने आता है, ये एक लोगों की मानसिकता है। ऐसा लोग कहते हैं कि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं, वो अपनी रोजी रोटी करते हैं और अपनी नौकरी पैसा करके अपना घर चलाते, बढ़िया चलता है। लेकिन अगर आपको घपला करना है, अगर आपको घोटाला करना है, अगर आपको बड़ा मुर्गा फंसाना है तो भाई राजनीति में चले जाओ। क्योंकि राजनीति में मुझे याद है हमारे गाँव में एक रोड बन रही थी और वो रोड हर साल उजड़ती थी। तो ऐसी बातें चल रही थी कि भाई ये हर साल उजड़ती है, इस पर खूब सारा खर्चा होता है, खूब सारा टाइम वेस्ट होता है, मशक्क़त करनी पड़ती है, प्लानिंग योजना बनानी पड़ती है, तो क्यों ना इस रोड को पक्का काम कर दें। और पक्का काम कर देंगे तो उजड़ेगा नहीं। भाई वहाँ पर जो मेन जो मंत्री थे ना, उन्होंने कहा भाई अगर एक बार हमने ये पक्का काम कर लिया तो दोबारा कैसे खाएंगे, दोबारा हमारा घर कैसे चलेगा, जो हमारा जो घोटाला है, घपलेबाजी, वो कैसे चलेगी। और सिंपल सी भी बात है भाई, आप लोग अपने आसपास सड़कों में देखते ही हो, पहले सड़क बनाई जाती है, सड़क बन गया, डामरी बढ़िया हो गई, खूब सारा पैसा जितना लगना था वो लग गया। उसके बाद पता चलता है कि भाई यहाँ तो सीवर लाइन डालनी थी, तो सीवर लाइन डालने के लिए बनी बनी रोड को तोड़ दिया जाता है, तोड़ के भाई साहब सीवर लाइन डाल दी जाती है। अब उसके बाद फिर से डामरीकरण करने के लिए फिर से एक नया बजट आता है और डामरीकरण कर देते हैं। जैसे ही डामरीकरण होता है वैसे ही पता लगता है कि भाई नीचे तो पानी की पाइपलाइन भी डालनी थी, फिर से उसे दूसरी जगह से खोदो और पानी का पाइपलाइन, ये चलता है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि राजनीति घपलेबाजी, घोटालेबाजी, इकड़मबाजी, तिकड़मबाजी का अड्डा है। तो भाई सवाल फिर से वही आ गया कि जब सभी लोग कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी अंदर गए तो शायद बाहर ही निकल पाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सेट है कि भाई जब संजय सिंह जी, ये जो अपने सत्येंद्र जैन हैं वो अंदर हैं, मनीष सिसोदिया वो काफ़ी लंबे टाइम से अंदर हैं, सोचा था समझ रहे थे आ जाएंगे आएंगे, लेकिन आ नहीं पाए। संजय सिंह भी जेल के अंदर है और आगे डेट की बाद डेट, तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है और संजय सिंह भी फिक्स हो गए। अब केजरीवाल जी अंदर जाएंगे और अगर फिक्स हो जाएंगे तो सरकार कौन चलाएगा, कैसे चलेगी, और जो पार्टी को लीड करने वाला, क्योंकि ये समस्या हो जाती है कि लीड कौन करेगा। अब हम वो फैक्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि एक्चुअल में क्या है। देखिए, घोटाला हुआ है, कोई ऐसी पार्टी नहीं, कोई ऐसा मंत्री नहीं, छोटा सा गांव का प्रधान, सरपंच भी भाई साहब घोटाले कर जाता है ना। छोटा सा प्यादा शतरंज का, वो भी घोटाला करता हुआ इन्वॉल्व पाया जाएगा।
तो भाई जब मंत्री है, संतरी है, वजीर है, ये तो घोटाले करेंगे ही करेंगे, ये ऑब्वियसली। बट यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि भाई साहब आज से पहले कोई ऐसी पार्टी आई ही नहीं जिसने कहा कि हम घोटाला नहीं करेंगे, हम बड़े ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। भाई कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार बोल बोल के आपने पका दिया मोदी जी को। अब भाई इतनी तारीफ क्यों भाई किसी को भी पसंद नहीं आती है? और अगर आप सच में ही इतने ईमानदार थे तो आपको फूक फूक कर चलना था, लेकिन आप फूक फूक कर नहीं चले। एक तरफ आप ईमानदारी का चोला पहनते रहे, दूसरी तरफ भाई घोटाला तो हुआ है, शराब में घोटाला हुआ है। भाई देखो ये घोटाला हुआ है कि नहीं ये तो जांच एजेंसी जाने, बट हाँ एक आम नागरिक होने के नाते और थोड़ी सी समझ बनने के बाद जो हमें और सबको समझ में आ रहा है कि घोटाला तो हुआ है, लेकिन जेल के अंदर घोटाले के कारण नहीं, बल्कि बार बार ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार है ये कहने के कारण गए। बार बार मोदी अडानी, मोदी अडानी, मोदी अडानी उसके कारण गए। तो भाई कुल मिला के अब अरविंद केजरीवाल जी अंदर होंगे तो भाई उसके बाद कोई मोदी अडानी मत करना, अदरवाइज आपको भी उठा के पटक के जेल के अंदर फिक्स कर दिया जाएगा। और भाई बाहर आने का रास्ता वहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप जा सकते हो, आने वाला रास्ता शायद नहीं है। अभी तक तो न सत्येंद्र जैन का पता चल रहा है, न मनीष सिसोदिया का पता चल रहा है, न संजय सिंह का पता चल रहा है। तो भाई जब ये 3 अंदर है तो चौथे का शायद पूरा खेल खेलने के लिए 4 खिलाड़ी चाहिए, तो 4 वहाँ पर सेट हो रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयरिंग करें। इसी तरह से आपको और भी नई अपडेट वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।